नमस्कार, मैं मयंक चौहान और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो, जिसमें हम चर्चा करेंगे सप्ताह भर की तमाम उन चर्चित खबरों की जिनको जानना और समझना हमें बेहद जरूरी है। इस सप्ताह के शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कुछ कलाकृतियां दिखी, जिन्हें देखने पर वो त्रिशूल के आकार की दिख रही थी। उसके बाद मंदिर होने का दावा और प्रखर हो गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जारी हुआ, जिसमें वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे। असल में उस वर्शिप एक्ट को समझना और उस पर बात करना जरूरी है, जो कि 1991 में पारित हुआ और जिसके मुताबिक कोई जगह 15 अगस्त 1947 के दिन तक मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के रूप में रही है, तो बाद में उसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता। केवल अयोध्या की राम मंदिर और मस्जिद विवाद के मामले को इस नियम की परिधि के बाहर रखा गया था। अब असदुद्दीन ओवैसी या उनके जैसे मत रखने वाले लोग ये दलील दे रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर और उसकी वास्तविकता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो वो ना तो न्याय संगत होंगे और ना ही संविधान संगत होंगे। वहीं हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि अगर संविधान का कोई नियम उन्हें उनके वास्तविक अधिकारों तक नहीं पहुंचाता, तो वो नियम न्याय संगत नहीं हो सकता और उसे बदला जाना चाहिए। जब तक ये बात चल ही रही थी, उसी बीच पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर आ गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा ली गई। और इसी दौरान पंजाब सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल भी उठाए गए, जिनका उठाया जाना भी जरूरी था, क्योंकि राज्य की तमाम प्रशासनिक गतिविधियों पर ध्यान रखना और उसे सुदृढ़ बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और अगर उसमें कोई छोटी से छोटी चूक भी होती है, तो उसके लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही होनी चाहिए। इसके बाद इस सप्ताह एक मुद्दा और उठाया जाना चाहिए था, जो कि कहीं खो गया या जिसकी किसी ने बात नहीं की या जिसके प्रति संवेदनाएं दिखाई जानी चाहिए थी और जिसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे तमाम उन किलिंग्स की, जिनके लिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था। अब तक वैली में 17 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनसे वहां के लोगों में डर का माहौल दोबारा फैलना शुरू हो गया है। स्थिति तो यहां तक आ गई है कि जो लोग वहां रह रहे हैं, वो अपने और अपने परिवार के प्रति अस्वस्थ नहीं है। उन्हें अपने और अपने परिवार के जीवन को लेकर हमेशा डर बना रहता है। वहां की लोकल पत्रकारों से जब इस बारे में पूछा गया कि आखिर क्यों पुलिस बल और सेना की उपस्थिति के बाद भी वहां परिस्थितियां सुधर नहीं रही, तो उनका ये कहना था कि यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी लाए जाते हैं, ना तो उन्हें यहाँ की भाषा का ज्ञान होता है, ना यहाँ के लोगों का, जिसकी वजह से वे अधिकारी ग्राउंड पर चल रही गतिविधियों को समझ नहीं पाते और उन्हें तत्काल रोक भी नहीं पाते। खैर, बात चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि अगर समय रहते कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए गए, तो जल्द ही कश्मीरी पंडितों का एक और एक्सोडस यानी विस्थापन देखने को मिल सकता है, और जिसकी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की होगी। धन्यवाद। इस सप्ताह हमारे पहले एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार कुछ और सुधारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।